याद रखना, दो प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नशीली पदार्थों के कारण पैदा हुआ, युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है स्मार्टफोन का नशा। जब बात यूपी को सुधारने और संवारने की आती है तो लोगों के जहन में, लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो लोगों से सिर्फ संवाद नहीं करते बल्कि मंच से ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि अगर विपक्ष सुने तो घुर्राता है और जनता सुने तो उसे काफी हद तक अपनाती भी है। दरअसल ये बात करने का मकसद या मतलब सिर्फ चुनावी रणनीति को समझने का नहीं है, ना कि समझाने का है, बल्कि जब चुनावी गणित युवाओं के दांव पेच से फंसी हो तब प्रदेश की तरक्की और देश के स्तंभ की जड़ें मजबूत करने के लिए ही सीएम योगी ने जो जेनजी को ऐसी नसीहत दी है, उसको लेकर के अब चारों तरफ शोर मचना शुरू हो गया है और उसको लेकर चर्चाएं भी तेज है। इस बात में देखिए कोई दो राय नहीं है कि एक नशा जो शरीर को, जिंदगी दोनों को बर्बाद कर देता है और वहीं दूसरा नशा जिसे हम नशा मानते ही नहीं हैं, लेकिन जो धीरे धीरे हमारा समय, ध्यान और डेली रूटीन को अपने कब्जे में ले रहा है, यानी कि एडिक्शन ऑन स्मार्टफोन। यही वजह है कि सीएम योगी ने युवाओं को इन दोनों खतरों से बचने के संदेश दिए हैं। योगी का कहना है कि अगर युवा जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ड्रग्स से दूरी बनानी होगी और मोबाइल का इस्तेमाल भी जरूरत के मुताबिक ही करना होगा। लेकिन सवाल है, क्या वाकई देश की युवा पीढ़ी इन दोनों नशों की गिरफ्त में आती जा रही है और ये सीख विपक्ष क्यों परेशान है? चलिए समझते हैं। तस्वीर दो है लेकिन खतरा एक है। एक तरफ ड्रग्स तो दूसरी तरफ स्मार्टफोन। एक नशा शरीर को कमजोर करता है, दूसरा दिमाग और समय पर कब्जा कर सकता है। और यही चिंता सूबे के मुखिया को चिंतित कर रही है। यूपी में तेजी से युवाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया है। यूपी में आबकारी और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 4 करोड़ से अधिक लोग नशे के आदी हैं और बढ़ती उम्र के साथ युवाओं में नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। चलिए ये बात हो गई एक नशे की, अब बात करते हैं दूसरे और सबसे गंभीर लत की, जो दिखती तो नहीं है लेकिन शरीर पर तगड़ा असर डालती है। और यही लत पहली लत से ज्यादा यूपी के युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही है और वो है स्मार्टफोन। मेडिकल जर्नल 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार 49.8% युवा रोजाना 6 घंटे फोन पर बिताते हैं। 16 से 30 साल के लोग 13.7% हाई रिस्क एडिक्ट पाए गए हैं। वहीं 87.5% युवा सोने से पहले घंटों फोन चलाते हैं। युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है डिप्रेशन, रात भर फोन से आंखें हो रही खराब, नींद की समस्या से परेशान है युवा, लेट कर फोन चलाने से शरीर पर असर, गर्दन और पीठ का दर्द बढ़ा रहा दिक्कत। ये आंकड़े महज डराने के लिए नहीं है बल्कि सोचने के लिए भी हैं। क्यों आखिर युवाओं को अपनी इस आदत को बदलने के लिए सीएम योगी बार बार कह रहे हैं? एक बार आप वो संदेश भी सुनिए। याद रखना, दो प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक नशा वह है जो ड्रग आदि नशीली पदार्थों के कारण पैदा हुआ है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है। हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर एक जागरूक नागरिक को, हर राष्ट्रभक्त को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, स्मार्टफोन का नशा। स्मार्टफोन का नशा, जितना समय आप स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं उसमें से 90% फिजूल का है। 10% ही मात्र आपके उपयोग के लिए भी नहीं है। अगर वह 6 घंटे 5 घंटे आप बचत कर सकें, उनमें से केवल 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे सकें तो स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, सीएम योगी की चिंता सिर्फ नशे तक सीमित नहीं है। सरकार युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, खेल और तकनीक से जुड़े अवसरों की बात कर रही है। लेकिन सवाल यही है, अवसर सामने हो और युवा अपनी ऊर्जा नशे में गवा दे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान।
अब इस बात को समझना होगा कि मोबाइल से दूरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि युवा तकनीकी छोड़ दे। आज एआई से लेकर डिजिटल स्किल तक भविष्य की नौकरियां का बड़ा हिस्सा तकनीक से जुड़ा है और यही फर्क सीएम योगी के संदेश में भी दिखाई देता है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि प्रदेश के युवाओं को तकनीक से भागना नहीं है, बल्कि तकनीक का सही इस्तेमाल करना है और ड्रग्स से पूरी तरीके से दूरी बनानी हो, क्योंकि आपका एक क्लिक और एक गलत संगत पूरी तरीके से आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युवा कितने घंटे फोन चला रहा है या कितने लोग ड्रग्स की गिरफ्त में हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस पीढ़ी को देश का भविष्य कहा जा रहा है, क्या वो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रही है? सीएम योगी की नसीहत साफ है, ड्रग्स से दूरी, फोन का सीमित इस्तेमाल और अपनी ऊर्जा शिक्षा, रोजगार, स्किल्स और देश के भविष्य में लगानी होगी। अब देखना ये होगा क्या योगी की ये सीख सिर्फ भाषण बनकर के रह जाती है या सच में जेन ज़ी अपनी आदत भी बदलते हैं और अपनी तकदीर भी।